तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर। जय पोरे मन वो समर्थ नाम कबीर। ऐसे धर्मदास जी कह रहे हैं, इन आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया। वाटो है ना पाया शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अपने आत्मा हमने भगवान का तो कह का भी ना पता था। भगवान की तो हमें सौपन भी नहीं आती थी। हम ही नहीं, जो समर्थ नहीं है उन्हीं को परमात्मा समर्थ मान के अपना जीवन नाश किया करते थे। अब सौभाग्य आपका, परमात्मा की रजा से आपको ये ज्ञान और ये अमृत वचन सुनने को मिल रहे हैं। नहीं तो काल यहाँ नहीं आने दे, या तो मालिक ला रहा है आपको, ये लिख लेना कि आप नहीं आ सकते, परमात्मा ला रहे हैं आपको। आप वो बच्चे हो परमात्मा के जो 600 वर्ष पहले भी उनके शिष्य हुए थे 64 लाख। पहले वो 64 लाख आएंगे, उसके बाद परमात्मा नई कलम चढ़ावेगा, पूरे विश्व को शरण में लेकर उनका कल्याण करेगा, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। अब जो आज का प्रसंग चला था कि भाई परमात्मा को जानने पहचानने और अपने अंदर दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए हमने कोई ना कोई आधार बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा आधार हमारे ग्रंथ है, उनको तो हम फाइनल मानते ही रहे। उसके बाद जो संत परमात्मा जिनको मिला वो ऊपर गए, फिर उन्होंने जो लीलाएं बताई, परमात्मा ने जो लीलाएं की, जो सुख दिए, और जो वेदों से फिर अब मिल रहे हैं, तो कौन है परमात्मा। फिर उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले, भगवान ने उनको कहा भी ऐसे नहीं, अब तो मैं ले आया आपको, सतलोक ले आया हूं और ये तुम देख लो, ये तुम्हारा मूल स्थान है। जितने भी चींटी से लेकर हाथी और रंक से लेकर राजा और भूत पितरों से भूतों पितरों से लेकर देवता तक, जितने भी वो 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, वो सब तुम यहीं रहा करते थे। अब इस सुख को छोड़कर तुम कहाँ भटक रही हो। सारा जीवन तुम्हारा एक रोजी रोटी पूरी नहीं होती हुआ, और यहाँ सब भरे भराए भंडार हैं। ओए होए, अब उसको देख के जो भी महापुरुष वहाँ गया, फिर तो वो तो कहते ना, दांतों तले उंगली जब चबाता ही रह गया। उन्होंने फिर कलम तोड़ महिमा गाई उस समस्त कबीर भगवान की और सतलोक की। अब उनमें से एक दादू साहब जी हैं। दादू साहब 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे। जिंदा महात्मा के रूप में भगवान आए, वो आते लीला ऐसी करते ही। उनको एक पान के पत्ते के ऊपर पहले ज्ञान सुनाया, फिर उसकी रुचि बढ़ाई, और बच्चे उठकर चले गए, वो अकेला बच्चा रह गया। तो परमात्मा ने अपने करमंडल से अपने मुख में पानी भरा और पान के पत्ते पर उसको वापस कर दिया, और दादू से कहा कि ये अमृत है, बच्चा पीवेगा? खिलाओ जी। बालक तो बड़े गजब की आत्मा होती है, दे दो जी। गट गट पी गए, और फिर उनकी परमात्मा से उन्होंने अर्ज की थी कि मुझे सतलोक दिखाओ दाता। वो गवाह बनाने थे, तो उनको आत्मा को निकाल ले गए। दादू अचेत हो गए, दादू जी के अचेत हो गए, जैसे कोमा में होते हैं, मरता नहीं उसमें प्राणी। घर वालों ने खोज खाज कर देखा, खोजा कि बच्चा वहाँ था, कि बच्चों ने बताया कि इसके पास एक बाबा जी बैठा था, उसने ऐसे ऐसे किया था,
और हमने तो पिया नहीं, और इसने वो जल पी लिया जो उसने अपना जूठा पिलाया था, और हम भाग गए, ये वहाँ बैठा रह गया। उसके बाद इसकी ये दशा होगी। घर वाले घर ले आए, 3 दिन 3 रात अचेत पड़ा रहा दादू जी। उसमें उसकी आत्मा को सारे भरमा के दिखा के भ्रमण करा के फिर तीसरे दिन वापस छोड़ा। आसपास सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हाहाकार मची हुई थी। जब दादू जी से सचेत हुए, उन्हें देखा ये क्या हो गया, नहीं तो दादू जी सोचते मुझे सौपन आया होगा। जब सारे हाहाकार मच रही थी तो विश्वास डढ़वा के मैं तो भगवान के साथ गया था। और कौन है वो भगवान? जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। दादू नाम कबीर का ये सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाले। जो जो शरण कबीर की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब, ये ठीक पूरा हुआ जब, ठीक पूर्ण होवे जब सबको तुझे शरीर। दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, काल के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब वो आ मिले छन माही, दादू सोंग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर ये पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही न जाए। जिन मोह को निज नाम दई सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा एक किसी को भी सच्चा सिद्ध करने के लिए 2 गवाह पर्याप्त होते हैं।
और दास ने परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और कम से कम 6-7 गवाह आपके सामने रख दिए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब दादू साहब क्या बता रहे हैं, परमात्मा की महिमा को कैसे वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मुझे निज नाम दिया, सच्चा नाम दिया, वास्तविक सार नाम दिया, वही मेरा भगवान, वही मेरा गुरु है और दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। फिर कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लाग गए नहीं ये काल वज्र की चोट। पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाना। कहते हैं ये काल तक तक के पग पग पर पता नहीं के अटैक कर दे किस प्राणी के ऊपर, किसी को अधरंग कर दे, किसी के कुछ कर दे, किसी को एक्सीडेंट दुर्घटना मार दे, कि तब फ्लड ला दे। तो परमात्मा नानक दादू साहब कह रहे हैं कि जो कबीर साहब की ओट में सच्चे गुरु के माध्यम से जो आ गया वो ओट होती है और उनको कबू लाग गए नहीं। फिर काल वज्र की चोट, काल के तीर का उस पर असर नहीं होगा जो वो अटैक करता है कर्मों के आधार से। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, सच्चे नाम के साथ चलेगा तो हो न बाका बाल। कहते कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। कबीर करता आप है, वो परमात्मा स्वयं ही है और नहीं कोई। और पूरे संसार को यदि सत्य भक्ति देता है तो वही देता और किसी के पास नहीं है। एक दादू साहब सिद्ध करें अपने आत्मा। जैसे एक भगत का पत्र मिला था मुझे, नाम तो ध्यान नहीं, उसने दास के ये वचन सुन करके अभी नया नाम लिया था। वो फिर गया दादू पंथियों के पास जो उनके गांव में डेरा था, उनसे चर्चा की। वो कहने लगे नहीं दादू साहब तो स्वयं आए थे, वो तो कमल के फूल पर पाए थे, ये होया था फलान होया था, उनको कोई कबीर नहीं मिला। तो उसने कहा जी मुझे शंका, आपके ज्ञान पर तो शंका नहीं है, लेकिन ये क्या बात है, वो तो वहाँ के पुरातन हैं, बहुत पुराने परंपरागत हैं, वो इससे परिचित क्यों नहीं है। और साथ में उसने क्षमा याचना भी की थी कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं गया तो इसलिए था कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करूं और दृढ़ता आवे मेरे में। वो भी यही बताएंगे जो आप बता रहे हो, आप तो उन्हीं की वाणी बोल के बता रहे हो। लेकिन वहाँ उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी उनको मिले थे। तो मुझे कुछ अविश्वास सा हो गया इस बात से कि वो तो बहुत पुराने हैं। तो उस भगत के लिए और सभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि यही तो मार खाते हम। जब आपने गुरु बना लिया दास को, फिर ठीक है किसी से चर्चा तो हो सकती है, फिर अविश्वास होगा तो फिर अब तो भक्त को नहीं रहे। आप विचार करो, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था, पुराणों को पढ़ने वालों को पुराणों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोवर बताओ, सर्वशक्तिमान बताओ, उनके माता पिता कोई नहीं, और दास दिखावे और पढ़ावे। और फिर कोई उनसे पूछे जाकर उन नकली गुरुओं से जिनके पास पहले फंस रहे थे, उनका ज्ञान ही नहीं था हिंदुओं के, तो वो क्या बताएंगे, झूठ बोला रामपाल, वो क्या जाने, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो यह अकल तुम्हारी अब भी कमजोर रहेगी जब आप दास के इन बातों विश्वास नहीं करे। ऐसे ही कबीर पंथियों को कबीर सागर के बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं। एक भक्त भ्रमित होकर के गया पाखंडियों के पास, ज्ञान हमारा समझ चुका था, उसने सोचा कि रामपाल तो अभी नौकरी छोड़कर लग गया नाम नूम लेने, कहीं ऐसा ना हो पुराने आश्रम है, परंपरागत महात्मा बैठे हैं, वो तो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण पाएंगे। उन पर कख नहीं पाया उसको, और आखिर में आकर फिर रोया ने बोला जी मेरे अंदर एक दोष आ गया था, जितना नालायक हूँ मैंने सोचा था उन महापुरुषों के पास कुछ पाओगा, उनके पास कख भी नहीं पाया, मूर्खों के पास कति खाली खोखे। भले आदमी अगर उनके पास कुछ होता तो दास ने क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की, मैं भी उनसे नाम लेकर अपने मोक्ष करा लेता।
तो ये भ्रम मिटता सा मिटेगा, लेकिन साथ साथ समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है कि जो इस वाणी को पढ़कर वहां धक्के खान गया, पहले तो 1 नंबर का मूर्ख, इतना प्रमाणित कर दिया सब कुछ, एक एक वचन साचा दास का हर चीज से मेल खाता है, और उनको अपने धर्म का आज तक किसी को नहीं पता, तो उनसे ही आप टैली करोगे मेरे वचनों को, तो वो कैसे खरे उतरेंगे, और उनको आप फिर सच्चे मान रहे हो क्योंकि वो पुराने बैठे हैं वहां पर। आर्याचार्य शंकराचार्य कितने पुराने बैठे न कख भी ना पता भक्ति मार्ग का, रामकृष्ण की भक्ति करावें। और वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, ये रामकृष्ण का कहते हैं नामो निशानी वेद और गीता में भक्ति करने का, तो ये हमारे सदग्रंथ हैं। इस प्रकार आपने इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठीक पूर्ण हुआ जब, ठीक माने समय, निर्धारित समय पूर्ण हुआ जब, सब कोई तज शरीर, और दादू काल गंजय नहीं, उसको पकड़ नहीं सकता। जपे जो नाम कबीर, यानी कबीर कबीर नहीं, जो संत उसका होगा और जो मंत्र देगा वो नाम भगवान को पाने का होगा, उसके जपने से। अब क्या बताते हैं कि सुन 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 साख कबीर की, ओए सुन सुन साखी कबीर की, ये काल नवावे माथ, और दादू बज धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। अब क्या कह रहे दादू साहब जी कि भगवान कबीर साहब की ये साखी वचन सुनकर काल का भी मस्तक अपने आप झुक जाता है। परमात्मा की महिमा, इस इतना बल है इस वाणी में कि वो काल भी मत्था नीचा कर लेता है, जो मालिक की चर्चा हो रही होती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। फिर कहते केरी नाम कबीर का, और विषम काल गजराज, और दादू भजन प्रताप से यो भाग गए सुनता आवाज। अब जैसे परमात्मा ये दादू साहब ये बताना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। जैसे ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17, 18 में क्या कहता है कि 2 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत, और ये सभी नासवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर ये कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष अक्षर पुरुष से। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता सैन्य और सुप्रीम पावर है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड के, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं वेद और लोक में, इस मेरे अंतर्गत जितना लोक आते हैं 21 ब्रह्मांड में, और वेदों में लोक वेद माने सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जो मेरे अंतर्गत हैं इनसे मैं उत्तम हूँ। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, यानी इस क्षेत्र में मेरे लोक में चल रही दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कोई और है। तो यहाँ दादू साहब उसी का सेकंड कर रहे हैं, उसी को बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और बिखम काल गजराज। जैसे एक हाथी होता है, हाथियों का राजा होता है, यहाँ राजा वही होता है जो बलशाली हो। तो गजराज माने हाथियों का राजा, सबसे शक्तिशाली जो हाथी हो, वो तो समझ लो इस काल को। और परमात्मा कबीर साहब की जो भक्ति और शक्ति है, उसके नाम को समझ लो केहरी, यानी बब्बर शेर। और जब बब्बर शेर धाड़